नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और स्टूडेंट यूनियन चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्रों ने इंतजामिया और प्रैक्टोरियल टीम के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाता और यूनियन चुनाव नहीं कराए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि कल पुलिस प्रशासन को कैंपस में बुलाकर उन्हें जबरन हटाया गया, जो गैर कानूनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रैक्टोरियल टीम मौजूद थी तो बाहर की पुलिस की क्या जरूरत थी। आकिब खान है और मैं थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, विधि का स्टूडेंट हूँ। ये हमारी डिमांड्स ये हैं कि जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, अचानक से वाइस चांसलर मैडम ने फीस हाइक कर दी है जब से वो आई हैं, और उसके बाद नए नए धरने आए दिन कुछ भी चीज़ें बढ़ाती जा रही हैं अपनी मर्जी की। ये तानाशाही सरकार के पूरे उनके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। ये संघी, एक तरह से संघी वाइस चांसलर हो गई हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो मैम ने फीस बढ़ाई है इसको रोल बैक किया जाए, और जो हमारे भाइयों को सस्पेंड कर दिया उनका सस्पेंशन रिवोक हो जल्द से जल्द। और जो कल आप लोगों ने देखा, आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी किस तरह से पुलिस अंदर घुसी, जबकि प्रॉक्टर यहाँ पर है, एस्टेब्लिश एएमयू के एक्ट से है। अगर पुलिस को ही अंदर आना है तो फिर प्रॉक्टर क्या काम है? वो लोग रिज़ाइन करते अपनी पोस्ट से। कितने स्टूडेंट्स को बाहर किया गया है, सस्पेंड किया गया? कम से कम 15 से 20 लोग हैं। 15 से 20 भाइयों को हमारे एक लेटर जलाया गया है अभी जी। वो किस नहीं, जलाया नहीं गया है, फाड़ा गया है। उसका ये है, वाइस चांसलर मैडम ने कल देर रात हर हॉस्टल के हर एक कमरे पर, गेट पर वो लेटर भिजवाया है। उसमें धमकी भरी लेटर है वो। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें साफ तौर से लिखा है कि आपको नहीं आना है, आपका एक्ट, आप 100 मीटर के अंदर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जबकि आप देखें तो कंट्रोल ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ से 100 मीटर के दायरे में, वहाँ एक्ट से ये चीज़ बताएगी 100 मीटर से ज़्यादा दूर है वो चीज़। बाबा सैयद काफ़ी दूर है वहाँ से। हमारा ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम प्रोटेस्ट करें। आपकी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आप आगे ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम लॉ फैकल्टी से आए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। हक हमें लेना आता है और दिलाना भी आता है। हम दिलाने से पहले लेना ज़रूर प्रेफर करेंगे। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से मैम ने अचानक से फीस हाइक कर दी है उसको रोल बैक किया जाए। जो हमारे भाइयों को सस्पेंड किया है उनका सस्पेंशन रिवोक हो, और जो जिस तरह से असिस्टेंट प्रोक्टर आसिफ साहब हैं उन्होंने बदतमीज़ी की वो रेजिग्नेशन दें। बहनों पे बदतमीज़ी हुई हमारी, उनका हो। और आप ये देखिए, ये एक नमाज हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन। हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम को घसीट कर ले जाया गया। आप देखिए वीडियो में, ये क्या तरीका है? ये तरीका है जी। मैं शाहिद अली सिद्दीकी LLM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और आज हम यहाँ बाबे सैयद पे धरने में शामिल हुए हैं पूरे ब्लैकआउट मार्च के साथ। और आज का पर्पज़ ये था कि हमारे जो 7 दिन से जो धरना चल रही है बाबे सैयद पे फ़ी हाइक को लेके, तो फ़ी हाइक का ये जो मुद्दा है ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद और BHU, JNU और DU ये बहुत ही मतलब नॉमिनल, यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 40% का शुल्क बढ़ोतरी हर कोर्सेज में, बहुत मतलब एक वाइस चांसलर का समझिए कि एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और इससे जो है बहुत ज़मीनी स्तर पे लोगों को दिक्कतें आ रही है शुल्क को जमा करने में। ये इनका पहला प्रोग्राम है शुल्क बढ़ोतरी, और आगे जो है ये डाइनिंग चार्जेज भी बढ़ाएंगे, जिससे कि जो दूर के और जो गरीब मजदूर मजलूम जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। द्वारा कहा गया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद हम करेंगे, वो हमें आकर एप्लीकेशन दें। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर आप बताइए कि कोई गरीब बच्चा पर्टिकुलर जो है वो कैसे एप्लीकेशन दे सकता है? और ये विश्वविद्यालय और ये कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बात करता है, सबकी हक की बात करता है। तो इसमें सर ये अलग अलग लोग जो हैं इस तरीके का ये डिसाइड करना कि ये बच्चे जो है इनकी शुल्क कम होगी, इनकी नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक डोमेन में काम होना चाहिए। सबका शुल्क जो है एक समान होना चाहिए। और वाइस चांसलर को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस पे बहुत जल्द इस पे एक्शन लीजिए, नहीं तो ये धरना बहुत तेज होने वाला है। प्रोक्टोरियल टीम द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाकर कुछ छात्रों को
उठवाया गया उस संबंध में क्या कहेंगे? जी, ये प्रोक्टोरियल टीम द्वारा ये जो हरकत हुई है, एसओसी जो अंदर आए हैं, जो पुलिस अंदर आए हैं और छात्रों पे जो जिस तरीके से उनका दुर्व्यवहार हुआ है, ये निहायत ही शर्मिंदगी का वो सवाल है। कैसे कि आप देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरे हाथ में है, ये रिलीजन, राइट टू रिलीजन देता है और इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी किसी प्रकार का आउटर पुलिस अलाउ नहीं है। तो फिर ये कैसे पुलिस को अलाउ करते हैं आने के लिए? और हमारे छात्र जो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, ये मौलिक अधिकार है, नमाज पढ़ना शिक्षा मौलिक अधिकार है और आप इसको इस तरीके से आप अपनी बर्बरता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और आगे जो है आपको समय समय पे चुनौती देते रहेंगे कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। क्या मांग करते हैं इंतजामिया से? सर, हम इंतजामिया से पहले यही मांग करते हैं कि जो शुल्क में बढ़ोतरी हुआ है 40% का, उसको वापस लिया जाए और अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती भी है समय को देखते हुए, तो प्रॉपर जो है एक काउंसिल बनना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए, उसका गठन हो, उसमें जिम्मेदार जो फैकल्टीज हैं उनको लिया जाए, स्टूडेंट्स को लिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाए, फिर उसके बाद से कोई डिसीजन लिया जाए। और आगे जो यूनियन का मसला है, जो 6 साल से यूनियन यहाँ पे आया नहीं है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी है कि आप जो है फुली फ्लेज जो है जब एकेडमिक चलने लगेगी तो आप यूनियन का इलेक्शन कराइए, तो उस चीज़ को आप पूरा करिए और जो डिटेन छात्र हैं, जो सस्पेंडेड छात्र हैं, उन सबको वापस किया जाए और जो छात्रों का मार्कशीट रुका हुआ है, रिजल्ट रुका हुआ है, वो सारे रिजल्ट को आप जो है जल्द से जल्द निकालिए और सारे स्टूडेंट के फेवर में आप काम करिए। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति? यदि मांग नहीं पूरी होगी तो हम तो विधि के स्टूडेंट हैं, हम तो क्या बोलते हैं प्रैक्टिशनर वकील भी हैं, हम अपनी लड़ाई को आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। ये जितने मौलिक अधिकार हैं, आपको पता है कि ये मौलिक अधिकार जब जब हनन होगा तो आप सीधा माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को आप सीधा जा सकते हैं। तो हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। मेरा नाम फैज़ अहमद खान है, मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फ़ी हाइक का जो मसला है, ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फ़ीस बढ़ा दे रही है। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट BLLB का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक तहजीब है और एक मिशन है, जिसे सर सैयद ने इसलिए बनाया ताकि एक गरीब का बेटा भी तालीम हासिल कर सके। मगर आज वही तालीम इतनी महंगी होती जा रही है कि अमीर अफोर्ड कर सकते हैं और ये एक फ़ी हाइक जो मुद्दा है उसको इतनी आगे बढ़ा दिया जाए, इतना ऊंचा कर दिया जाता है। और इस चीज़ पे मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नोटिस है, 2024 का एक नोटिस है, उसके हिसाब से 126 कोर्सों में सेल्फ फाइनेंस को लाया गया और उस 126 कोर्सों की अगर एक एवरेज इनकम निकाली जाए तो 6 करोड़ रुपए हो जाता है। और कल ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ है, जो हमारी 6 डिमांड थी वो अलग चीज़ है। कल जब नमाज़ पढ़ने की बात आई तो पुलिस वालों ने इस तरीके का व्यवहार किया और मेरे पास सबूत है, ये देखिए, इस तरीके का व्यवहार किया। द्वारा कहा गया है कि कुछ ही छात्र हैं, 20% छात्र ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमारे अन्य छात्र 80% क्लासेस कर रहे हैं। उस संबंध में क्या कहेंगे? तो आप खुद देख सकते हैं किस तादाद में हैं। अब आप ये देखिए, इतने सारे बच्चे सिर्फ लॉ के हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 30% ही हैं? हम 100%, 90% तो लॉ के स्टूडेंट लेके आए हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि 30% है? प्रॉक्टर का तो काम ही यही है कि घुमा देते हैं बात को, और उनका ये है कि उनको ये करना चाहिए कि गरीब बच्चा अगर तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, गरीब बच्चा क्या चाहता है? गरीब बच्चा स्ट्रगल करता है कि उसे उसे हॉस्टल की छत मिल जाए, उसके लिए स्ट्रगल करता है। ये क्या चाहते हैं? ये प्रॉक्टर क्या ये चाहती है कि एक कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बना दिया जाए एमयू को? क्या यही सर सैयद का ख्वाब था? क्या यही सर सैयद का एमयू था? हम ये चाहते हैं कि फ़ी जो 40% बढ़ी है उसको वापस लिया जाए और मेन मुद्दा जो है वो है स्टूडेंट यूनियन का। जब तक अगर यूनियन नहीं होती है तो कुछ नहीं हो पाता है, और आज अगर यूनियन होती तो ये चीज़ नहीं होती, ना फ़ी हाइक होती, जो ये 300 बच्चे डिटेन किए गए हैं वो नहीं होता, और जितने बच्चों को सस्पेंड हुआ, FIR हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेक्टर हंगामा मचवा रही है। इतना पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोक्टर देखिए हंगामा मचवा रही है। प्रोक्टर का काम यही है
कि बच्चों को बगलाना, उनसे उनकी बातों को लड़वाना। और यूपी पुलिस का क्या काम यहाँ पर, जब यहाँ पर प्रॉक्टर वसीम साहब और उनके 5 असिस्टेंट प्रॉक्टर मौजूद थे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर यूपी पुलिस आई कैसे और आने के बावजूद बच्चों से बदतमीजी करी कैसे। मैं उस चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे बच्चे नहीं संभलते तो रेजिग्नेशन दे दें, हम संभाल लेंगे। और यूपी पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं देते, यूपी पुलिस आ जाए। मसूद है, मैं एमयू लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे फ़ी हाइक के मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 70-75% तलबा वो पढ़ता है जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है। तो ये फ़ी हाइक जो करी है एकदम से 3-4 हज़ार रुपये देना उसके लिए एक आसान बात नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी सरकार से या किसी एक आदमी से हमारा झगड़ा नहीं है, हमारी उनसे एक लड़ाई नहीं है। हमारे जो मुद्दा है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो फ़ी हाइक हुई है उसको कम करा जाए। दूसरी बात, हमें यूनियन का इलेक्शन हमें करा के दिया जाए। और अगर बात रही फ़ीस की, तो पिछले 6 साल से यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है। फ़ीस में 200 रुपये यूनियन के फ़ंड के कटते हैं, तो वो 200 रुपये जो पिछले 6 साल से हुए, टोटल फंड 6 करोड़ 80 लाख रुपये बैठा। तो वो 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया, उसका डेटा हमें प्रोवाइड करा जाएगा। 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया। और बात अगर फ़ी हाइक हो रही है, तो फ़ी हाइक जो है वो हमारे वेलफेयर पे कहाँ लग रही है। बात यह है, हम अपनी फैकल्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी फैकल्टी में पहली बात तो हर क्लास में एसी नहीं है। एसी है तो वो बेयरली एक्टिव रहता है, चलता नहीं है। पंखे हमारी फैकल्टी के पुराने हैं। फ्रेश वाटर कूलर हमारी फैकल्टी में नहीं है। कंस्ट्रक्शन रूम्स का हमारी फैकल्टी में नहीं हुआ। कंजस्टेड और सफोकेटेड हमारी फैकल्टी की क्लासेज हैं। तो हमारा किसी एक आदमी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बट हमारी मांग ये है कि जितनी भी हमारी जस्टिफाइड और जायज़ डिमांड है सबको पूरा करा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर गौर करे, तो हमारे लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं? हमारी रणनीति यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना भी तलबा है पीसफुल प्रोसेशन और पीसफुल एजिटेशन चला रहा है। 5 दिन 6 दिन हो गए, 5-6 दिन से पीसफुल हमारा एजिटेशन चल रहा है और आगे भी हम पीसफुल मैनर में अपना एजिटेशन जो है जारी रखेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का या एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने का हमारी कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो जस्टिफाइड हमारी डिमांड है वो डिमांड हमारी पूरी करें। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि कुछ बाहरी लोग इस धरने को चला रहे हैं, हम उनसे परेशान हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, बाहरी लोग तो इस धरने को मुझे नहीं लगता कोई चला रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे सब एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। और अगर बाहरी लोग कोई चला भी रहे होंगे तो हमारी जो जनरल हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज में नहीं है। बाहरी जो भी आ रहे होंगे वो अपने उनसे आ रहे होंगे, हम उन्हें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, ना हम उन्हें अपना धरना कैप्चर करने देंगे। हम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल स्टूडेंट है वो ही धरने को चलाएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई बाहरी लड़का यहाँ पे भी आता है तो हम उसे बाहर निकालने का काम करें। प्रॉक्टर साहब से हम फुल कॉपरेशन करेंगे। कोई गुंडा एलिमेंट या कोई बाहर का एलिमेंट हम यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। क्या है जो आप जो तुम्हारी ये राखी लेके आए हैं, आप क्या है? देखिए, ये लॉ फैकल्टी के हम सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके ये ऐड लिया कि जैसा कि प्रोटेस्ट 6 दिनों से चल रहा है और कानून और लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो हम लोग लॉ को मानने वाले पीसफुल प्रोटेस्टर्स, फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले इंसान हैं, गांधीवादी लोग हैं। तो हमने कानूनी तौर से कुछ बातें बताने के लिए और अपना सॉलिडारिटी देने के लिए हमने एक मार्च निकाली है लॉ फैकल्टी से लेकर के बाबा से। उसमें कुछ बातें की गई हैं। डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड तो वही है। डिमांड से कोई समझौता नहीं है। डिमांड बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। आज संविधान हाथ में लेके निकले हैं, अब क्या वजह है इसके लिए? जी बिल्कुल, संविधान हाथ में निकले हैं और कोई कुछ ज़रूरी कागजात भी लेके निकले हैं। मुझे लगता है मीडिया बंधु उसमें उत्सुक होगा जानने को। जो वाइस चांसलर, मैडम वाइस चांसलर ने एलिजिडली एक लेटर सबको भेजा है जिसमें डिस्पैच नंबर नहीं है। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और ने भेजा हो। उसी पायदान मैं उस लेटर को भी लगता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी उसी पायदान पर रखता हूँ जितना कि मैं इस ईमेल को रखता हूँ। ये भी किसी फेक आईडी ने उसी तरीके से बगैर डिस्पैच नंबर, बगैर ऑफिशियल ईमेल के प्रोफेसर नईमा खातून की इमेज को ख़राब करने के लिए शायद एक लेटर भेजा है, जैसे वो लेटर भेजा गया होगा मुझे लगता है। उसमें ये लिखा गया कि गुड डे कैफ, आर यू फ्री, लेट मी नो इफ़ यू कैन गेट अ टास्क डन, आई एम अवेलेबल वाया ईमेल, रिगार्ड्स नईमा खातून, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं ये देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रॉक्टर साहब को देना चाहता हूँ, इसकी भी और उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि किसने भेजा है, कौन है इसके पीछे। दूसरी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्डर की बात हुई कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको स्टूडेंट मान नहीं रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये लगाई गई कि स्टूडेंट्स ऑर्डर को माने हाई कोर्ट के। हम भी एक ऑर्डर लेकर के आए हैं
हाई कोर्ट का, उसी हाई कोर्ट का। हम ये चाहते हैं कि अगर वाइस चांसलर मैडम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमसे कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, तो ये ऑर्डर भी 63 पेज का है, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को सस्पेंड करते हैं, आप उनको उस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, और अगर सस्पेंड करते हैं उनका एकेडमिक लॉस नहीं होगा। एक डायरेक्शन दिया कि एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आते हैं, और उनको एकेडमिक लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसका पालन नहीं हुआ, साल भर का वक्त दिया गया था इसको अप्लाई करने के लिए, इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। ये भी हम देना चाहते हैं ताकि वो इसको भी पढ़ें, और हमसे अगर एक्सपेक्ट तवक्को है तो हमें भी उनसे तवक्को है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगी। उसी तरीके से लिंगदो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लिंगदो कमेटी होगी, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे, उसको भी मैं लेकर के आया हूँ, और मैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लिंगदो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी मानेंगी। तीसरी चीज़ जो मैं बहुत प्रकाश में लाना चाहता हूं कि एक इन्होंने काउंटर एफिडेविट में ये लिख करके दिया कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना इनकम स्टूडेंट यूनियन के फंड में, और कहा कि ऑनरी ट्रेजरर सेक्रेटरी के रिक्वेजिशन के बिना यूनियन का फंड जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकता है। इसी में ये लिख रहे हैं कि कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्होंने खर्च किए हैं। मैं उन्हीं की बात से इनको पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसके लेटर के लिए और किसके फ़ायदे के लिए यूनियन का पैसा, स्टूडेंट का पैसा खर्च किया है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्हीं के बजट में कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें 5 साल का जोड़ करके जो हो रहा है, जो इससे कंट्रडिक्शन है, उसमें ये है, उसमें 2,72,00,000 रुपए इन्होंने डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर में लिखा है। इसकी भी सघन जांच होनी चाहिए। मैं कानून के हवाले से, कानून एक लॉ का स्टूडेंट होने के तहत, LLM का स्टूडेंट होने के तहत ये पोस्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से कि UGC का लेटर भी है जिसमें कहा गया है कि परमानेंट पोस्ट पर टेम्प्रेरी लोग इतने दिन तक रहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर जो है वो डायलेपिडेशन हो रहा है, उस पर जो है वो असर आ रहा है। ये भी मैं भिजवाना चाहता हूँ अगर कानून की बात हो रही है तो। और रही बात यूनियन की, स्टूडेंट्स यूनियन की, वो भी हमारी डिमांड शामिल है, वो इनको कराना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट में जो PIL स्टूडेंट्स ने डाली थी उसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट लगाया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि द यूनिवर्सिटी विल मेक ऑल एंडीवर्स टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ AMU स्टूडेंट्स यूनियन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन दैट इज़ 2025 एंड 2026। तो ये इससे भी बाउंड है। इस कानून को, इस हाई कोर्ट के भी कागज़ को मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ पेपर आप लोगों ने जलाए हैं, कुछ पायदान पर रखने की बात कही है, वो क्या था? नहीं, पेपर में हमने फाड़ा है क्योंकि जिस तरीके से उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी भेज सकता है, उसी तरीके से बगैर डिस्पैच लेटर की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे भी कोई भी भेज सकता है। हमने उसको फाड़ दिया और उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की गरिमा के खिलाफ बातें भी लिखी हुई। आपके द्वारा जो स्टूडेंटों के द्वारा सर राखी भी भेजी गई है, क्यों भेजी, क्या मतलब है? देखिए, कल जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम्पिटेंसी के तहत पुलिस को बुला करके भेजा गया, पकड़ करके यूनिवर्सिटी के कैंपस में से। इससे अग्रीड होकर के बहनों का एक खदशा था कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और उसी की डिमांड भी थी। कल फिर से अटैक हुआ। हम इन्हें और हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भरोसा नहीं है। कुछ राखियाँ हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहिबा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में SSP और DM साहब को लिखा है कि इस राखी के तहत आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनज़र वो हमारी रक्षा करें। और कुछ धागे भी भेजे गए हैं जो प्रॉक्टर साहब और PVC साहब और रजिस्ट्रार साहब को भेजे गए हैं जो थोड़े कमज़ोर तरीके के हैं, क्योंकि जिससे जितनी अपेक्षा है, जिससे जितनी अपेक्षा है उससे उसी तरीके की राखी भेजी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कैफ हसन, मैं LLM का स्टूडेंट। ठीक हो गया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, किस चीज़ को लेकर हुआ है? ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 6-7 रोज़ से। ये प्रोटेस्ट फीस हाइक पे चल रहा है और बच्चों के सस्पेंशन पे चल रहा है। और लास्ट डिमांड हमारी लास्ट इज प्रॉक्टर टीम का रिज़ाइन पे। तो क्या मांगे आपकी आगे? हमारी तीन ही डिमांड पे तीन ही डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड के अलावा चौथी डिमांड कोई नहीं है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो डिमांड बनी है वो प्रॉक्टर टीम का रिजिग्नेशन है। दूसरी डिमांड हमारी फीस हाइक के ऊपर है और तीसरी डिमांड हमारी बच्चों का जो सस्पेंशन हुआ है, तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो पिछले 5 सालों में सस्पेंशन हुए, उनके सबके सस्पेंशन वापस होने चाहिए। इंतजामिया द्वारा एक लेटर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ऐसे लेटर बहुत आए, बहुत चले गए, हमें इन लेटरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रक्षाबंधन के दिन जिला कारागार में बंद अपने भाइयों से मिलने पहुंची बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की दीर्घायु की कामना की। जिला कारागार प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के दिन आने वाली महिलाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
पूरी प्रक्रिया के बाद बहनों को जेल के अंदर जाने के लिए अनुमति दी गई। लगभग 1800 बहनें ने जिला कारागार पहुंचकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। कहाँ आई थी आप? अलीगढ़ जेल। भाई की क्या फीलिंग थी? भाई ने क्या कहा? भाई बहुत खुश थे। राखी बांधी आपने? जेल में व्यवस्थाएं ठीक थी? मैं बुलंदशहर से आई अपने भाई से राखी बांधी अलीगढ़ जेल में। राखी बांधी? हाँ, राखी बांधी। व्यवस्था अच्छी है, जेल प्रशासन भी बहुत अच्छा है। भाई ने क्या कहा? भाई ने घर के हालचाल पूछे, तबीयत पूछी, थोड़ा इमोशनल। थैंक यू। हिमांशु चौधरी है। मैं अपने भैया से यहाँ मिलने आई हूँ जो जेल में बंद है, और जेल प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सब कुछ अच्छा है। राखी बांधी आपने? हाँ जी, राखी बांधी। अच्छा इंतजाम करा है। भाई ने क्या कहा? भाई ने बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया। व्यवस्थाएं यहाँ कैसे थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जेल प्रशासन की तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जेल सुरक्षा को भी लेके, और अच्छा है। थैंक यू। क्या व्यवस्थाएं की गई? जिला कारागार अलीगढ़ में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं की और अपने भाइयों से मिलने के लिए जो हमारे यहाँ आगंतुक महिलाएं आ रही हैं, उनकी संख्या टेंटेटिव हम लोग ये मान रहे हैं कि लगभग 1800 से 2000 महिलाएं कारागार में प्रवेश करेंगी, जिनकी सम्यक व्यवस्था के लिए कारागार के बाहर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। साथ ही हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और कारागार के भीतर भी एक मेडिकल हेल्प डेस्क जो है स्थापित की गई है, और सुरक्षा के इंतजाम में महिला आरक्षियों की ड्यूटी डिप्यूट की गई है ताकि समस्त महिलाओं की तलाशी इत्यादि जो है पूर्ण कराते हुए नियमानुसार कारागार में मुलाकात कराई जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा कौड़ियागंज से मामला प्रकाश में आया है, जहां पत्नी से सुलह करने को लेकर युवक को बुला लिया और मारपीट कर चाकू मार कर घायल कर दिया। पीड़ित सलमान ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा निकाह रूबी नाम की युवती के साथ हुआ था। मेरी पत्नी काफी समय से मुझे परेशान कर रही है। पत्नी और ससुराल जन चाहते हैं कि मैं आगरा में उनके पास किराए पर ही रहूं। काफी बार पत्नी को बुलाने की कोशिश की मगर पत्नी नहीं आई, जिसकी शिकायत विगत दिनों एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एसएसपी अलीगढ़ को दी थी। पुलिस द्वारा फोन करने पर पत्नी और ससुराली जन बौखला गए। पत्नी से सुलह का बहाना लेकर मेरे पास फोन किया और मुझे आगरा बुलाया। वहां पहुंचने पर सभी लोगों ने मुझे पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर जमकर पीटा और चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित ने अलीगढ़ एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। पत्नी व ससुराली जन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को भरोसा दिया है। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। सलमान कहाँ रहते हो? कौड़ियागंज थाना कौन सा? अकराबाद। अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई है आपके पास? घटना ये हुई, उसके फूफा का फोन आया दादो वाले का, आगरा चले आओ बुलाने के लिए अपनी घरवाली को। वहाँ पे पहुँचने के बाद में कहाँ से शादी हुई है तुम्हारी? आगरा से। अच्छा, कितने दिन हो गए शादी में? 7 साल। क्या कोई विवाद चल रहा है पत्नी से? विवाद कुछ नहीं चल रहा है। उससे है यहाँ से मेरे घर से आती है तो वहाँ पर ड्रामा करती है, सास नहीं भेजती है उसे। ये चोट कैसे लगी है, क्या है? चोट ऐसे लगी है, मैं बुलाया हूँ उनने धोखे से। रात को 11:15 बजे मारपीट करी है हेडिया मोड़ पे और चाकू मारी है। वो तो गर्दन पे नहीं मारा, नहीं तो जान से मार देती हूँ। वहाँ की पुलिस से कार्रवाई की है, उनने कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ पे। कौन कौन लोग ये मारपीट करने वाले? सलमान, साजिद, बंटी। कौन है ये? साली मेरे तीनों। अच्छा जी। मतलब घरवाली ने क्या कहा? वहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? घरवाली से कोई मुलाकात नहीं हुई, बाहर के बाहर ले गए मुझे बुला के नहीं। अच्छा हाँ। क्या मतलब जो है फिर वहाँ से कैसे आना हुआ? वहाँ से ऐसे आना हुआ, मेरी बहन रहती है खाला की लड़की, खेड़ी वहाँ पे रहती है, वहाँ पे मेवाती नंगली में। वहाँ पे मेरा चचा का लड़का था, उसके पास फोन कराया मैंने। जब वो आया मुझे लेने के लिए वहाँ पे 112 पे भी कॉल करी थी। पुलिस आई वहाँ? जी पुलिस आई। आज आपने कप्तान साहब से शिकायत? जी कप्तान साहब के पास में शिकायत करके आए उन्होंने। क्या कार्रवाई का आसपास? कार्रवाई की है उन्होंने, वगैरह कार्रवाई करेंगे। वहाँ की घटना ही वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। मैंने कि वहाँ की पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, वहाँ पर गया था मैं। क्या जान माल का खतरा है? जी जान का खतरा है, वो जान से मार देंगे मुझे। जान का अब इतनी मारी है बिन्ने, और भी मार सके हैं वो, और भेज भी है ना रहे। मैंने उनसे ये बात की है साइन करके दबा दो, अगर ना भेज रहे हैं तो। वो साइन नहीं दबा रहे हैं वो। और वो बोल रहा है उसका भाई बड़ा वाला कि मैं 10 साल या 20 साल बिठा के खवा लूँगा मगर भेजूँगा नहीं। वो ये बात बोल रहा है। तो मैं उसी के खिलाफ, तीनों भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाह रहा हूँ मैं।
कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई? कप्तान साहब ने बोला है कि तुम्हारी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई होगी। कप्तान साहब ने ये बात बोली है। क्या नाम है पत्नी का? क्या नाम? रूबी। और पिता का नाम क्या? मजर। और उसके माँ का नाम है मुबीना। वही है जिसकी वही नहीं भेज रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क इलाके में प्रधान के भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के वक्त मृतक चैम्बर से रिक्शा में केला लादकर मंडी बेचने के लिए जा रहा था। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शनिवार की शाम शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे की खबर पर सपा नेता अज्जू इशफाक कार्यकर्ताओं के साथ मौलचरी पहुंच गए और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं मौत की खबर से मृतक युवक के परिवार में कोहराम मच गया। गाँव को छोड़ के जितेंद्र सिंह प्रधान हैं, जिन्होंने बताया कि 28 वर्षीय राकेश उनके परिवार के भाई हैं। उन्होंने पुलिस को घटना से अवगत करवाया। घटना के बाद आरोपी चालक गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन गाड़ी का नंबर मिल गया है। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। मैं पहुंचोड़ गांव से प्रधान हूं मौजूदा, और ये हमारे परिवार में से ही था। राकेश कुमार नाम है इनका। 3 भाई हैं ये परिवार में, एक माता पिताजी हैं। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, और ये अपने केला चैम्बर से केला लेकर मंडी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पीछे से गाड़ी ने इनके टक्कर मार दी, और वहीं पर ये किसी ने राहगीर ने उठाकर इनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। वहाँ पर ये मृत घोषित हो गया। किस दिन की घटना थी? आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे की घटना थी। उपचार कहाँ चल रहा था? जैन मेडिकल कॉलेज में। उपचार के दौरान मौत हुई? उपचार के दौरान मौत हुई। वाहन चालक पकड़ा गया या फरार? नहीं, वाहन चालक फरार है। उनके गाड़ी का नंबर मिल गया है, पुलिस के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। एक्सीडेंट किस जगह हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था ये गाजियाबाद वाला हाईवे है, अलीनगर पड़ता गांव, उस समय हुआ था। ये कोल विधानसभा में गांव है कौछोड़, और ये जितने भाई वहाँ के प्रधान हैं वहीं के ये थे। राकेश जी केले का काम करते, तो ये केले लेके मंडी जा रहे थे अपनी ई रिक्शा में रख के, तो रास्ते में ट्रक के टक्कर से जो है वो इनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए आए हुए थे। ये 28 साल के रहे होंगे, 28-30 साल के। अभी शादी नहीं हुई है इनकी। नहीं, अभी तो मार के भाग गया है ट्रक ड्राइवर। अभी पुलिस ये हुई कि पुलिस जो है वो गाड़ी नंबर से पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, और उसमें यह है कि हमारा मानना है जिलाधिकारी से हम लोग मांग करेंगे कि इनकी आर्थिक मदद करा दी है, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं। ये अलीनगर पे हुआ था, कौछोड़ बाई बस। नहीं, अस्पताल आए थे, अस्पताल के बाद डेथ हुई। हाँ, अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जान जोखिम में डालकर महिला व पुरुष डग्गामार वाहनों से साफ कर रहे हैं। रोडवेज बस न रुकने से राखी बांधने के लिए बहन डग्गामार वाहनों द्वारा भाइयों के पास जा रही हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊ गांव में उस समय विवाद हो गया जब एक परिवार त्योहार के उपलक्ष्य में घर की सफाई के लिए समरसेबल चलाकर पानी ले रहा था। पीड़ित पक्ष ने हाल ही में नया समरसेबल बोर करवाया था। समरसेबल का पानी नाली में जाने से रोकने को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गांव के दबंग राजेंद्र, भूरा, अजय, विजय, धर्मेंद्र और उनके एक रिश्तेदार ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं व पुरुषों के साथ मारपीट की। घटना में घायलों को खैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इलाज के लिए 30,000 की मांग की। बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रोहित भाटी अवकाश पर हैं। काफी समझाने के बाद गंभीर रूप से घायल सावित्री देवी को अलीगढ़ जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना की जांच खैर कोतवाली पुलिस कर रही है। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या घटना हुई है? मतलब मेरे साथ छेड़खानी हुई है, और क्या बोलते हैं, मेरे ईंट भी मारी है अगाई पर, और मेरी सास के भी मारी है, फावड़ा मारा हुआ है, मेरे हस्बैंड के भी मारा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? मऊ के। किसने की घटना? राजेंद्र, अजय, विजय और अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गांव नौगमा तालसपुर अर्जुन में बीती रात एक रहस्यमय ड्रोन कैमरा उड़ते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्राम प्रधान होमेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रात के अंधेरे में ड्रोन गांव के ऊपर चक्कर लगा रहा था।
कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि ड्रोन से जुड़े लोग पशुओं को खोलने और चोरी की नीयत से घरों की टो ले रहे हैं। गांव में अब लोग रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सतर्क हैं। कोई आंगन में बैठा है तो कोई छत पर नजर रख रहा है। रहस्यमयी ड्रोन की तलाश और इसकी सच्चाई अब तक पर्दे में है। क्या नाम है? कल्लो बेगम। किस तरह से दहशत में गाँव? दहशत यह वजह से रात को आदमी आमे और वीडियो बना के जैसे ब्याह बारात में हो ऐसी या तरीका से देखें तो दहशत तो गम खाएगा ही हो। ड्रोन आवे उड़ने के लिए, थोड़ी दूरी से उड़े वो। क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं ये? का मालूम कौन लोग होंगे ये तो मैं पता हूँ हमें तो। गाँव दहशत में यही वजह से हमारे गाँव में तो पूरे में मोहल्ले में पैरों लगा में खूब जगह रहे 3 बजे तक। पुलिस वगैरह कभी आई है? कुछ नहीं आई। मेरा नाम मोहसिन खान है और हमारे गांव में रात को ड्रोन उड़ते हैं मोहम्मद तालसपुर में। तो ड्रोन की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। तो कुछ लोग कहते हैं चोर उड़ा रहे हैं, कोई कहते हैं कोई मजाक में उड़ा रहा है। तो ये इसे अफवाह भी कह सकते हैं या कोई सच भी हो सकता है। तो गांव में दहशत का माहौल है। गांव में लोग जागते रहते हैं, 12 के बजे तक पहरा देते रहते हैं। किस तरह का संदेश आएगा? संदेशा तो दहशत का भी माहौल है गांव के अंदर। संदेशा ये चोर भी आ सकते हैं गांव के अंदर। इस तरह की हरकतें पहली बार हुई है ना? पहली बार हुई है, 2-4 दिन से लगातार हो रही हैं अफवाहें। कोई कहता कहीं गोली चल रही है, कोई कहता वहां चोर आ गए, कोई कहता यहाँ चोर आ गए, लेकिन सच्चाई क्या है वो पता नहीं है अभी तक। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। हाँ, इस वजह से लोग डरे हुए हैं। गाँव में दहशत का माहौल है कि रात में ड्रोन आते हैं 12, 1 बजे, 2 बजे, कभी 11 बजे आता है, कभी एक ड्रोन आता है, कभी 4-6 ड्रोन आ जाते हैं। ड्रोन में किस तरह की लाइटें रहती हैं? क्या लाइट रहती है ड्रोन में, लाइट से पता चलता है। रात में तो पता नहीं चलेगा क्या है। ड्रोन में लाइट जलती है तो उससे पता चलता है कि ड्रोन है। इस वजह से गाँव में हाँ, इस वजह से गांव में भयभीत है और गांव में पहरा भी दे रहे हैं लोग आज जाके जाकर। क्या नाम है? कौन सा थाना लगता है ये गाँव नौमर जो ना थाना रोरावर लगता है इसका। नाम क्या आपका? मेरा मोहसिन खान। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शनिवार को हुई तेज बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। मैरिस रोड, केला नगर चौराहा, दौदपुर, रामघाट रोड, जीवनगढ़ समेत कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने नगर आयुक्त और मेयर पर तीखे शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों रुपए बजट में जल निकासी के नाम पर खर्च होने के बावजूद हालात जस के तस हैं। मैरिस रोड पर बने नाले भी पानी से लबालब भर गए, जिससे जल निकासी ठप हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां जनता के टैक्स के पैसे की खुलकर लूट हो रही है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी लोग पानी में फंस रहे हैं, जिससे कई बहनें अपने भाइयों के घर नहीं पहुंच पाई। उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यदि वे जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो पद छोड़ दें। आज ये केला नगर पे किस तरह का आंदोलन आपके द्वारा किया जा रहा है? मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अलीगढ़। देखिए, आज हम ये यहाँ पे आए हैं और हमने सर्वे किया। ज्यादा बारिश नहीं हुई है, अभी सुबह से बारिश होना शुरू हुई और यहाँ का क्या हाल हुआ है। देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये तो बदहाल सिटी है। इसका नाम बदहाल सिटी होना चाहिए। सिर्फ इस कागजी तंबा है ये स्मार्ट सिटी का। ये देखिए क्या हालत हो रही है लोगों की। और जब स्मार्ट सिटी, जब यहाँ पे मैरिस रोड, केला नगर का यह हाल है, तो मोहल्ले बस्तियों का क्या हाल होगा। मैं कहती हूँ मेयर कर क्या रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं मेयर देख के बाहर निकल के जरा सा कि लोगों का क्या हाल हो रहा है। उनको अगर उनसे नहीं ये पद संभाला जा रहा है तो फौरन उनको इस्तीफा देना चाहिए। और नगर निगम भी क्या कर रहा है? नगर निगम भी खुश नहीं है और अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुश नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने आके क्या करा क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ करा है उन्होंने। अभी परसों जो है मीटिंग बैठी थी, परसों जो है जनता को ही जिम्मेदार बताया गया कि जनता जो है जिम्मेदार है और जनता करे। अगर जनता इस काम को जनता करने लगी तो फिर मेयर का क्या काम है, नगर निगम का क्या काम है? फिर जो है नगर निगम में ताला लगा के उनको टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। जनता अब टैक्स नहीं देगी, जब जनता खुद काम करेगी तो नगर निगम को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग खुद काम करेंगे और खुद अपना और लोगों को टैक्स जो है जनता टैक्स अब नगर निगम को नहीं देगी। नगर आयुक्त और महापौर प्रेस वार्ता में ये कहते हैं कि जनता को स्वच्छता अभियान का काम करना चाहिए, तो क्या उससे जल भराव की समस्या का हल नहीं? उन्होंने बात ही गलत करी है।
ये बताइए, जब जनता को आप सारा जो है ना कह रहे हैं कि स्वच्छता करें, ये करें, तो फिर ये जो है नगर निगम का जो जितने भी ये जनता नगर निगम के लोग हैं वो क्या करेंगे? फिर उनको नहीं करना चाहिए, फिर उनको नगर निगम को ताला लगा के नगर निगम में बाहर चले जाना चाहिए। उनको जनता खुद कर लेगी, जनता टैक्स देना बंद कर देगी, वो पैसे लगाएगी जनता, सब जनता कर लेगी। जनता जब घर की सफाई कर सकती है तो फिर वो सड़कों की भी सफाई करवा लेगी, जरूरत नहीं है नगर निगम की। ये सड़क आपके द्वारा कई बार बनवाई जा चुकी है और 1 साल भर भी नहीं चलती, क्या वजह मानती है? देखिए, वजह क्या है? इसमें कोई मटेरियल अच्छा नहीं लगाया जाता, सिर्फ हलीफा पोथी करके करा जाता है। इस पे तो इनको कार्रवाई करना चाहिए कि जिस तरह से ये 1 साल में कौन सी सड़कें खराब होती हैं, जिनमें जब मटेरियल ही नहीं लगाया जाएगा, नंबर 2 का काम करा जाएगा, तो इसका यही हाल होगा। इस पे जांच बिठानी चाहिए इनको कि एक साल में ये सड़क क्यों खड़ उखड़ के हाथ में आ रही है, क्यों गड्ढे हो रहे हैं, क्यों जनता जो है ना गिर रही है। जनता से कभी पूछा है? जनता की कभी तकलीफ देखी है? जनता गिरती है, तकलीफ होती है जनता को। बच्चे, स्कूली बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं टर्रियों में से, न जाने कितने बच्चे बेचारे मर जाते हैं इसी टर्रियों के पलटने से। टेक्नोलॉजी के मामले में आप नगर निगम को पिछड़ा हुआ मानती हैं? बिल्कुल, नगर निगम की पूरी, तो उन्होंने काफी करोड़ों रुपया खर्च तो वो भ्रष्टाचार किया है, नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है। अगर नगर निगम भ्रष्टाचार नहीं करता और सही से काम करता तो ये हालत आज ना होती जिस तरह की बदती हालत आज हो रही है। ये देखिए क्या हालत है, इसे कोई कह देगा कि इतना पैसा लगाया इन्होंने? सिर्फ ये जो है नगर निगम सिर्फ जो है बस टैक्स वसूल करना जानता है, काम करना कुछ नहीं जानता है। इनको ताला लगाने चाहिए और हम जाएंगे अब ताला लगाने के लिए नगर निगम पे, बंद करेंगे, अब जनता खुद काम करेगी। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से अवगत आप कब कराएंगे? जनता जी पार्टी को कब अवगत कराएंगे? आप करेंगे, हम करेंगे और हम अच्छा काम करेंगे हम और कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो है कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी कितना संघर्ष कर रहे हैं। अब और आगे हम लोग इंशाल्लाह, आगे देखिए हम लोगों की सरकार आएगी और हमारे राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। फिर ये जो सड़कों का हाल है ना जो आज इस सरकार का हो रहा है, उसके बाद जो जब हमारी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो ये हाल नहीं होगा। मखमल की तरह हम जो है ना सड़कें बनवाएंगे, भ्रष्टाचार सहेंगे नहीं बिल्कुल। आगा भाई, ये कौन सी जगह है और यहाँ जल भराव की क्या समस्या है? अलीगढ़ के सबसे वीआईपी इलाके मैरिज रोड, ये जहाँ पर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री जी, शिक्षा मंत्री और पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मार्ग पर मैरिज रोड जो वीआईपी मार्ग है, उसके आगे बराबर में 100 मीटर के आगे जो चौराहा है, केलानगर चौराहा, हम यहाँ खड़े हैं। ये केलानगर चौराहे से मैरिज रोड चौराहा, ये पूरी सड़क और रामघाट रोड और ये केलानगर से दोधपुर वाली सड़क, ये पूरा शाहजमाल, भुजपुरा, पूरी सड़कें तालाब बन चुकी हैं और जलभराव में पूरी तरह डूब चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं नदी के रूप में बनी है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नगर निगम को, मेयर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने करोड़ों अरबों रुपए जनता के खर्च करके जल निकासी के नाम पर, और आज ये जो दिया है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, कि आज सड़कें पूरी तालाब बनी हुई है, नदियां बनी हुई हैं, कहीं को कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप कम से कम 2-4 जो है नाव इस पे डलवा देते तो जनता को थोड़ी खुशी और हो जाती। क्योंकि मुस्कुराइए कि आप अलीगढ़ में हैं, आप मुस्कुराइए कि आपने, ये नगर निगम ने करोड़ों अरबों रुपए जनता के डकार करके ये जनता को भ्रष्टाचार के रूप में एक जलभराव दिया है और ये दिया है सड़क के ऊपर, और जनता देख रही है और हम सब देख रहे हैं। आज इसी को मुआयने के रूप में निकले, यहाँ भी लीजिए, मराम घाट रोड लीजिए, और पूरे के पूरे कई तमाम मुख्य मार्गों पर पूरी तरह से थोड़ी देर की बारिश में जलभराव जमा है और करोड़ों अरबों रुपए, 9 अरब 60 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए बजट के नाम पर। और मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जल निकासी के लिए सर्वे के नाम पर भी कई करोड़ रुपए, लगभग 6 करोड़ रुपए का आपने एस्टिमेट लगाया था, इसके अंदर खर्च किया था, तो क्या किया आपने? अभी मैरिज रोड पर ये जो ऊंचे ऊंचे नाले अभी आपने बनाए हैं, 5 साल के लगभग में 3 बार ये नाले बन चुके, और जो अभी आपने CNDS ने ये नाला बनाया, अद्भुत नाला, जो सड़क से ऊपर जो है करीब 1 मीटर ऊपर ऊंचा नाला बनाया, उसके बावजूद करोड़ों रुपए खर्च करके ये नाला बना, तो पानी क्यों नहीं निकल रहा? पानी क्यों नहीं जा रहा? आज बारिश रुके हुए हम कई घंटे बीत चुके हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद नगर आयुक्त और महापौर ने तो जनता की जिम्मेदारी दी है प्रेस वार्ता करके कि जनता अपनी स्वच्छता का खुद ख्याल रखे। मैं कहना चाहता हूँ नगर आयुक्त साहब से, मैं कहना चाहता हूँ उस मेयर से कि आप कहीं ना कहीं जो आपने जनता को सहभागिता के लिए जिम्मेदार दिया, तो बताओ तो हम जनता हैं,
बताओ तो हम करें तो क्या करें, इस सड़क पर से पानी कैसे हटाएं? अरे बताओ तुम्हारे कहाँ हैं कर्मचारी? बताओ, हम तो कई घंटों से यहाँ खड़े हैं, बारिश रुके हुए अभी कई घंटे हो चुके, बताओ कि हमें क्या करना है? अरे जनता से ही अगर सब काम कराना तो तुम्हारी नगर निगम की जरूरत क्या? तो क्या नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूली केंद्र है? जनता पर आताताई टैक्स लगाकर जनता से पैसे लूटने का केंद्र है? तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम जल निकासी के नाम पर कर लेते हो, तो जब तुम जल के नाम पे कर लेते हो, जब तुम गृह कर के नाम पे कर लेते हो, संपत्ति कर के नाम पे लेते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जनता को जल निकासी, सड़क सफाई व्यवस्था देना। अगर तुम नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, क्योंकि जनता अब नहीं सहने वाली कि जनता को तुमने क्या समझ रखा है। जनता से टैक्स वसूलोगे और कह दोगे आकर के मीडिया में कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करो जो करना है, जनता ही करेगी, तो तुम्हारे नगर निगम की क्या जरूरत है? इस नगर विकास विभाग से मैं कहना चाहता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहीं न कहीं मेयर को लेकर के जो बात कही कि नाक कटा दी और अब संगठन की नाक कटा, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि अलीगढ़ में क्या भ्रष्टाचार कितना जबरदस्त तूफान पर है, यहाँ जल निकासी पे नाम पे कोई नहीं काम हो रहा, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कौन सी ऐसी जांच बिठाई? हमने तो मांग की है कि केंद्रीय जांच एजेंसी से आप जांच कराओ। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए का घोटाला है नगर निगम में भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बन चुका है कि जहां जनता के पैसे को लूटो और जनता को जल भराव में छोड़ दो। यही नजारा है आज जो है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज भाई बहन किया जाती है, बहन भाई किया जाता है, और इस पावन पर्व पर सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, नदियां बनी पड़ी हैं सड़कें, और आज इस बात को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी बहनें कैसे जाएंगी भाई के यहाँ? बताओ, इस बात को बताना होगा। अगर तुम नहीं बता सकते तो मेयर तुम तत्काल इस्तीफा दो। मेयर, तुम मेयर के पद के लायक बिल्कुल नहीं हो। यू डज नॉट डिजर्व फॉर द मेयर पोस्ट। या आप बिल्कुल इस लायक नहीं हो, किसी कीमत पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये सेवा का पद है और तुम मेवा के क्षेत्र से आते हो, ये सेवा का पद है। ये मेवा के क्षेत्र से आने वाले ये मेयर बन गए और जनता को बर्बाद करके रख दिया। जनता से इतना मोटा टैक्स वसूली और जनता के नाम पर जहाँ लूटे जा रहे हो, जनता के नाम पर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।